गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो किंतु उसके फल के प्रति आसक्ति ना हो। कर्म फल का हेतु मत बनो। गीता कहती है, कर्म करने पर तेरा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। तो फिर कर्म करने को ही अपना लक्ष्य क्यों न बना लें। जिस पर अधिकार ही नहीं है उसको अपना लक्ष्य क्यों बनाएं। माना कर्म के फल पर अधिकार नहीं है तो उसको क्यों लक्ष्य बनाएं। कर्म करने पर अधिकार है तो उसी को लक्ष्य बनाएं। तो अब समझते हैं कर्म करना मानी क्या। आम आदमी तो समझता है कर्म माना स्थूल कर्म, जो कर्मेंद्रियों से किया जाता है, जिसमें उसके करने का भान होता है, तो अहंकार भी पोषित होता है और मेहनत महसूस होती है। गधा भी तो कर्म करता है, सारा दिन बेचारा बोझा ढोता है, क्योंकि गधा बिना कॉन्शियसनेस के आधार पर, बिना चैतन्यता के कर्म कर रहा है, बोझ ढो रहा है। आध्यात्म में जानवर गधे की तो बात है नहीं, गधे जैसी वृत्ति वाले मनुष्यों की बात है। फिर दुनिया वाले तो कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो क्या गधे का कर्म भी पूजा है? नहीं, यहाँ पर कर्म की गुहिता को समझना पड़ेगा। स्थूल कर्म ही कर्म नहीं होता है। स्थूल कर्म से पहले वो कर्म मनसा में किया जाता है, तो मानसिक कर्म भी होता है। सूक्ष्म में ज़्यादा ताकत होती है। जैसे कोई मकान बनाना है तो स्थूल में मकान बाद में बनता है, पहले वो मकान बनाया जाता है मन बुद्धि के आधार पर, उसका नक्शा बनता है, फिर कागज़ पर नक्शा बनता है और बाद में स्थूल में बनता है। तो सूक्ष्म में पहले तैयार होता है। तो मन बुद्धि का कर्म मानसिक कर्म हुआ, जो श्रेष्ठ कर्म हुआ। जो मन में होगा वो इंद्रियों में तो जरूर आ जाता है। कर्म के पीछे का कारण क्या होता है? जैसे कोई मंदिर बनवा रहा है तो पहले मनसा में मंदिर तैयार होता है, बाद में स्थूल में तैयार करवाता है। लेकिन मनसा का कर्म के पीछे कारण है भावना। बोला भी गया है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। अब मंदिर बनवाने के पीछे किसी को अपने नाम मान शान की चाह है, किसी को पैसे की चाह है और किसी की श्रेष्ठ भावना है सबके कल्याण के लिए, कि यहाँ आकर दुखी लोग कुछ शांति की महसूसता करें, भगवान से जुड़ाव करें, ऐसी श्रेष्ठ भावना है। तो कर्म तो एक ही है, लेकिन भावना अलग अलग होने के कारण उसका फल अलग अलग मिलता है। जिसकी श्रेष्ठ भावना है, असली कर्म तो उसी ने किया, क्योंकि जहाँ हमारा मन होता है वहाँ तन और धन भी जरूर जाता है। और फिर उस काम को मोहब्बत से करता है, तो जहाँ मोहब्बत होती है मेहनत से छूट जाते हैं। ये सूत्र है जीवन का। जो हमारा पैशन होता है, जुनून होता है अंदरूनी, वहाँ पर थकान अनुभव नहीं होती है। फिर उस कर्म को करने में फोकस रहता है, उससे प्यार रहता है, उसके रिजल्ट पर नहीं, उसके फल पर नहीं। इसीलिए बोला कर्म करने पर हमारा अधिकार है। क्या अधिकार है? कि वो किस भाव से किया जा रहा है, किस स्थिति के आधार पर कर्म हो रहा है, उसके रिजल्ट पर नहीं है। पर प्रैक्टिकल जीवन में ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब हम एक मूल सिद्धांत का पालन करें। कर्म योगी के लिए मूल सिद्धांत है, सही कार्य का परिणाम सही होता है। इसीलिए उसका पूरा ध्यान परिणाम पर नहीं होता है। जो कार्य किया जा रहा है उसका कारण होता है, उसके आधार पर ही कार्य होता है, और कारण होता है कर्ता के अंदर। तो उसका पूरा ध्यान किस पर होता है? कर्ता के ऊपर। कर्ता का भाव क्या है, उसका औचित्य क्या है, जिसके आधार पर उसके परिणाम को भुला दिया जाता है। माना कर्म योगी लक्ष्य के बजाय रास्ते पर फोकस करता है, सही मार्ग का चुनाव करता है, तो उसका परिणाम भी जैसा आता है उसको स्वीकार है। भाव के आधार पर जो कर्म हो रहा है
फिर परिणाम जो भी आए उसे स्वीकार कर लेता है। अगर वो गलत भी प्रतीत होता है तो भी उसको सही मानेगा। कर्मों की गुह्य गति होती है, इसीलिए कर्म भी एक पहेली है। कर्म से पहले कर्ता आता है, अर्थात कर्म को करने वाला। एक्शन से पहले एक्टर आता है, एक्टर होगा तभी एक्ट होगा। इसीलिए अच्छा बुरा परिणाम तो एक्शन से पहले ही आ जाता है। एक्शन का रिजल्ट अच्छा बुरा नहीं होता, एक्शन का ओरिजिन अच्छा बुरा होता है, उद्भव अच्छा बुरा होता है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। अगर सही भावना से कर रहा है तो उसे रिजल्ट की परवाह हो नहीं सकती। जैसे बेवकूफ़ी भरा कुछ करने के लिए हमको पहले बेवकूफ़ होना पड़ेगा। चोरी जैसा बुरा कर्म करने के लिए चोर बनना पड़े। अब चोर बनने में ही कष्ट मिल जाता है, उसकी मानसिकता कैसी होती है, भय की, डर की, घबराहट की। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार क्यों? रिज़ल्ट तो बस हमारी सफरिंग को, हमारे कष्ट को सामने लाकर रख देगा, उघाड़ कर रख देगा। वरना सफरिंग तो एक्शन से पहले ही थी। गलत काम करते समय कर्तापन है तो डर अथवा भय की स्थिति में वो कर्म करते हैं, तो असली कष्ट तो उसी समय मिल जाता है, बाद के रिज़ल्ट की बात ही नहीं। रिज़ल्ट तो जो हमारी सफरिंग रूपी कष्ट है ना, उसे सामने लाकर रख देता है बस। इन बातों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो हम पाना चाहते हैं, अपना गोल, अपना लक्ष्य, अगर हम उसकी जगह उस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा को ही अपना लक्ष्य बना लें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने वेट लॉस करने के लिए टारगेट बनाया है 70 kg, जो कि अंतिम रिज़ल्ट है। लेकिन अगर इसके बदले हम अपना गोल अथवा टारगेट एक्सरसाइज को बना लें तो हमें अंतिम रिज़ल्ट की परवाह खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम लक्ष्य पर ही फोकस करते हैं तो होता क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग था, एक्सरसाइज, वो छोड़ देते हैं। तो फिर ढाक के 3 पात उसी पुराने ढर्रे में लौट आते हैं। माना 70 kg लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उसका मार्ग चुना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, तो जब लक्ष्य मिल गया तो फिर पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं, उसको छोड़ दिया। लेकिन इसके बदले अगर हमारा गोल, हमारा लक्ष्य एक्सरसाइज ही हो जाए तो जो यात्रा है, जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। फिर स्ट्रगल शब्द निकल जाता है, क्योंकि मेहनत ही नहीं लगी, हमने उसको अपना पैशन बना लिया, जुनून बना लिया। क्योंकि क्या पाना है उसकी जगह पा लिया। तो इससे क्या सूत्र सामने आता है कि हमें अपनी यात्रा से मोहब्बत करनी है, किसी आउटकम से नहीं, किसी रिज़ल्ट से नहीं, किसी फल से नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी लक्ष्य की तरफ जाएंगे जो कि हमसे दूर है, तो उसको पाने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में जो भी परिस्थितियाँ आएंगी वो सब क्या लगेंगे, स्ट्रगल लगेंगे। और उस प्रक्रिया से अगर मोहब्बत नहीं है तो इसीलिए महावाक्यों में बोला जाता है, मोहब्बत से मेहनत छूट जाती है। और आध्यात्म भी कहता है, लक्ष्य पर नहीं सही मार्ग का चुनाव करो, कर्म पर नहीं कर्ता पर ध्यान दो, जो कि कारण है हर अच्छे बुरे कहे जाने वाले कर्मों का। तभी कर्मों का जो उचित फल है बाई प्रोडक्ट के रूप में स्वतः ही मिलता है। ऐसे ही जीवन भी यात्रा का नाम है, बहाव का नाम है। ऐसे ही ये आध्यात्मिक जर्नी में यात्रा है हमारी नारायण, और लक्ष्मी है लक्ष्य। तो हमें फोकस किस पर करना है? जो नारायण रूपी जर्नी है, माना ज्ञान जल में निरंतर रमण करने की स्थिति पर। अगर हमने अपनी यात्रा को ही अपना लक्ष्य मान लिया तो फिर रिजल्ट की परवाह नहीं होती, वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर गीता का ये श्लोक सार्थक सिद्ध हो जाता है कि सही मार्ग पर निश्चय बैठ जाता है
तो लक्ष्य के प्रति कभी संशय नहीं आ सकता है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। इस श्लोक का राज यही है कि लक्ष्य पर नहीं उचित मार्ग पर फोकस करना है तो रिजल्ट की परवाह छूट जाती है।